तो गाइज मैं सराज खान आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, जितने भी अपरिमेय संख्या है वह वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यहाँ आप क्या लिखिएगा? सत्य लिखिएगा। ठीक है, सत्य। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या रेखा होता है ना, संख्या रेखा जैसा होता है ना, संख्या रेखा, इसका हो गया मूल बिंदु 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3। तो संख्या रेखा पर जो संख्या होती है ना, वो प्राकृतिक भी होती है, पूर्णांक भी होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों सब होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? आपको असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर दूसरे प्रकार की संख्या भी निरूपित होती है। ठीक ना, यहाँ क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। ठीक है। तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर बता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होता है, समूह जो होता है, वो क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या में होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके जो वर्गमूल होते हैं वो सब अपरिमेय होते हैं। सबसे पहले आप लोग जानिए कि वर्गमूल क्या होती है। ठीक है। तो वर्गमूल जैसे देखिए, अब कहेंगे कि √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक। √9 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 3, √16 का 4 हो जाएगा, √25 का 5 हो जाएगा, इसी तरह √36 का कितना हो जाएगा? 6। ये सब क्या होती है? वर्गमूल होती है। अब क्वेश्चन पे गौर कीजिए, क्या है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? जैसे में 1 2, यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब डैश डैश डैश, ये सब क्या है? आपको धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो इनका जो वर्ग कह रहा है कि जितने धनात्मक पूर्णांक है ना, उनका जो वर्गमूल होता है, क्या सब परिमेय, सब अपरिमेय होता है? चलिए चेक करते हैं। इसमें लगाते हैं रूट, इसका भी हो गया रूट। ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 आ जाएगा। ठीक। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जो क्या है? परिमेय संख्या। ये आपको क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इनसे स्पष्ट होता है कि जितने धनात्मक पूर्णांक होता है ना, उनके जो वर्गमूल होता है वह परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय भी होता है। ठीक है। परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखना है आपको, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ लिखना है, हल लिखिए, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। उदाहरण के लिख लीजिए आप। उदाहरण के लिए आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं √4। तो √4 का क्या है? रूट लिखेंगे, √4 का वर्गमूल
2 है, कितना है, जो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, √9, √16, √25 का उदाहरण जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। एक संख्या रेखा पर √5 को दिखाना है कि उस संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक संख्या रेखा खींचना होगा, एक रेखा लेना होगा। चलिए एक रेखा लेते हैं हम, ठीक है। और इसका मान लीजिए बिंदु यहाँ से लेते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और इस पर एक लंब भी डालते हैं ना। तो चलिए इस पर हम एक रेखा यहाँ से लेते हैं, इनको इनसे मिला देती है, ठीक है। इसको मान लीजिए फिलहाल ए, इसको बी और इसको ओ मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया 1 इकाई, ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपको 2 इकाई, ये हो गया 1 इकाई, ठीक। तो सबसे पहले क्या कि एक संख्या रेखा खींचे, यहाँ इसमें कुछ रचना कर देते हैं, ठीक है। लिख लिया यहाँ पे हल, लिखिए √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं। फिर उस रेखा पर एक समकोण त्रिभुज AOB का इस प्रकार रचना करते हैं कि AO बराबर 2 इकाई तथा BO बराबर 1 इकाई, ठीक है। क्या लिखे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए एक रेखा खींचते हैं, रेखा खींच दिए। फिर उस रेखा पर एक समकोण त्रिभुज AOB का इस प्रकार रचना करते हैं कि AO बराबर 2 इकाई और BO बराबर 1 इकाई। इसमें 2 इकाई है, इसमें 1 इकाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज AOB में, ठीक है। इसको मान लीजिए यहाँ समकोण हो जाएगा। आपको पता होगा कि अगर कोई सब त्रिभुज में, ठीक है, 2 भुजा दिया हुआ हो और एक भुजा का मान निकालना हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका 2 इकाई, इसका 1 इकाई, AB का मान नहीं दिया है तो हम AB का पहले मान निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में क्या लिखेंगे, AB बराबर आपको हो जाएगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, प्लस OB स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जैसे हो गया, इसको हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए AB का मान आपको नहीं दिया हुआ है ना, AB का मान नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे AB का भी लिखेंगे बराबर OA का मान कितना दिया हुआ है, तो OA का मान 2 इकाई है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB का 1 इकाई है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा आपको AB स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब लिखिए AB बराबर 4 कितना हो गया, 4 1 5। याद रखिएगा जब बराबर की से हम स्क्वायर को हटाते हैं ना तो बराबर की उससे जो संख्या होती है ना वो सब क्या हो जाती है, रूट में जाती है। यहाँ पे AB स्क्वायर न था तो AB बराबर क्या कीजिए, स्क्वायर यहाँ बढ़ा दिए तो क्या आ जाएगा आपको 5 हो जाएगा, रूट में रूट आ गया। अब देखिए कितना AB बराबर √5 आ गया।
अब यहाँ से जो किसी को मान लीजिए या तो इधर लीजिए चाहे तो इधर लीजिए, यहाँ आपको कहाँ से लाइएगा तो यहाँ कटेगा, इसको ऐसे घुमाइएगा तो ये आपको आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको मान लीजिए सी, जो √5 को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। नीचे लिख दीजिए, अतः बिंदु सी √5 को संख्या रेखा पर दर्शाता है, संख्या रेखा पर दर्शाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और ये आपको समझ में आया कि नहीं, आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।